आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर अगर झूठे केस करती है तो पति के पास भी ऐसे कई अधिकार हैं जो वो कानूनी अधिकारों का प्रयोग करके पत्नी के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और ये कानूनी कार्रवाई इतनी तगड़ी हो सकती है कि इसमें पत्नी को जेल भी जाना पड़ सकता है और पत्नी के केस भी डिसमिस हो सकते हैं। तो पति कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कर सकता है, चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में समझेंगे कि अगर पत्नी पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ अगर झूठे केस करती है तो पति को तत्काल प्रभाव से इस तरह से कानूनी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से इस तरह की कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। जय जिनेन्द्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जैसे ही कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है, जैसे ही आपके खिलाफ में शिकायत दी जाती है, जैसे ही आपके विरुद्ध में कोई भी शिकायत दी जाती है, तत्काल आपको उस शिकायत की सर्टिफाइड कॉपी आरटीआई के माध्यम से ले लेनी है। जैसे ही वो कॉपी मिलती है आपको पूछना है कि मेरी वाइफ ने जब शिकायत दी तो उसका रिजल्ट क्या निकला। कई बार क्या होता है, आपकी पत्नी शिकायत देती रहती है और आप शांत बैठे रहते हैं, आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं और ये शिकायत आगे जाके आपको फंसा देती है। तो पुलिस ने उस शिकायत पर इन्वेस्टिगेशन में क्या लिखा कि जांच में सही पाई गई या झूठ पाई गई। अगर पुलिस ने लिख दिया कि ये झूठ पाई गई तो ये आपका फेवर करेगी, और अगर आप चुपचाप बैठ गए या पुलिस ने लिख दिया कि सत्य है तो आप फंस गए। दूसरी बात, जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आपकी पत्नी ने जो शिकायत की है, आप यहाँ पर पुलिस आपके विरुद्ध केस दर्ज करने वाली है या कोर्ट आपका केस दर्ज कर लेगी, तो तत्काल आप एंटीसिपेटरी बेल की तरफ जा सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। नंबर 2, सबूत इकट्ठा शुरू कर दीजिए। सबूतों के बिना आप केस नहीं जीत सकते। अगर आपको किसी भी केस को जीतना है, चाहे वो कितना भी झूठा हो, चाहे वो कैसा भी केस हो, अगर आपको उसको जीतना है तो आपको सबूतों को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो शांत रहिए और देखिए उस एप्लीकेशन में क्या आरोप लगाए गए हैं, शांतिपूर्वक उन आरोपों को पढ़िए, दिमाग पर जोर डालिए, इसका सबूत कहाँ से मिल सकता है, मेरे पास कौन सा सबूत है और ये सबूत कहाँ मिलेगा। तो ऐसे करके सारे सबूतों को कलेक्ट करिए और साथ में तर्क और वितर्क भी वहीं ढूंढिए कि अगर ये आरोप लगा है तो इसमें हम क्या सवाल करेंगे, क्या पूछेंगे, क्या उसके पास में सबूत होना चाहिए और मेरे पास में कौन सा सबूत है और कौन सा होना चाहिए मेरे बचाव के लिए। तो आपको तर्क वितर्क लिखना तैयार करना शुरू कर दीजिए आज ही से। नंबर 3, आपके ऊपर जो भी एफआईआर आई, जो भी केस आया है, चाहे वो कोई भी केस हो, अगर उसमें आपत्ति लगती है तो आपत्ति लगाइए, अगर उसमें डिस्चार्ज लगता है तो डिस्चार्ज लगाइए, अगर वो रिवीजन का है तो उसमें रिवीजन लगाइए, अगर उसमें क्वेश्चन में जाना है तो आप क्वेश्चन में जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें करिए। अगर उसमें री इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन है तो री इन्वेस्टिगेशन करिए, यानी आपको कुछ ना कुछ उस केस में करना है ताकि जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, आरोप लगाने वाले व्यक्ति को इतना विवश कर दीजिए कि वो सबूतों के, जो आरोपों के सबूत दे, वरना उसका केस कोर्ट डिसमिस कर देगी। इतना विवश कर दीजिए आरोप लगाने वाले व्यक्ति को कि उसके पास दो ही रास्ते बचे। एक रास्ता है कि जो आरोप लगाए उसका सबूत लेके आए, दूसरा ये कि सबूत नहीं दे पाए तो कोर्ट उसका केस डिसमिस कर देगी। नंबर 4, अगर आपके केस में झूठे एफिडेविट, झूठा सबूत, झूठा रेंट एग्रीमेंट, कोई भी फैब्रिकेटेड वीडियो, ऑडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे पुलिस के सामने हो चाहे कोर्ट में हो, तो ऐसे में आप उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाइए या फिर कोर्ट में आवेदन देकर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सबूत झूठा है, जो भी एफिडेविट झूठा है, जो भी यहाँ पर दस्तावेज झूठे है, आपको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर देनी है। नंबर 5, अगर जो केस आपके ऊपर किया गया था और वो केस ही झूठा पाया गया हो इन्वेस्टिगेशन में या फिर पूरे ट्रायल के बाद या फिर बीच में क्वेश्चन में या किसी भी आपत्ति पर डिसमिस कर दिया गया, तो केस डिसमिस होने के बाद आपके पास में दो रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता आपके पास है कि आप उस व्यक्ति को जेल भिजवाएं। दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि उससे कंपनसेशन की डिमांड करें, यानी कि आप उससे मुआवजा मांगें कि भाई जो तुमने मेरा मानसिक उत्पीड़न किया है उसके बदले पैसा दो, जो आपने मेरा आर्थिक नुकसान करा है
उसका पैसा दो, जो आपने मेरी सामाजिक छवि खराब की है उसका पैसा दो। तो आप इस तरीके से अपने नुकसान की भरपाई आर्थिक तौर पर उसे करवा सकते हैं या उसे जेल भिजवा सकते हैं। अगर आपने इतने सारे काम कर लिए, शुरू से ही आपने झूठे केस में कमर कस ली और आप पूरी तरीके से रोड पे आ गए कि भाई हम तो इस केस को लड़ेंगे और अब आप साबित करिए वरना हम आपको जेल भिजवाएंगे। झूठा केस करने वाला व्यक्ति वहीं पर सरेंडर हो जाता है और सेटलमेंट पे आ जाता है या अपना केस उठा लेता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अब पूरी तरीके से कानूनी तौर पर लड़ने की मूड में। इसलिए मैंने कहा कि जैसे ही आपको पता लगे कि आपके खिलाफ झूठा केस आया है, आप पूरी तरीके से उसके विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई कर दीजिए। तो यही तो कानूनी कार्रवाई है। सारे तरीके मैंने कानूनी तरीके से बताए हैं कि कौन कौन से कानून में प्रावधान है और उसके अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, हम क्रिश्चियन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।